हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया और सेकेंड चैप्टर हिंदी में स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, माने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन flowering plant, sexual reproduction in flowering plant। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों मतलब आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन। ये सेकेंड चैप्टर है और इसका वेटेज बहुत अच्छा है। 3 क्वेश्चन मेडिकल में और 2 क्वेश्चन आपके स्कूलिंग में बोर्ड में निश्चित आते हैं, तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, बहुत अच्छा है। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में माना जाता है मेडिकल प्लस स्कूल। तो अब आप देखिए, मेडिकल और स्कूलिंग दोनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब आप जानते हैं पुष्पी पौधे क्या होते हैं। जहाँ पर पुष्प बनते हैं, जिनमें पुष्प बनते हैं, उन्हें कहा जाएगा पुष्पी पौधे। और आवृतबीजी का मतलब होता है बीजों जिनके बीज कवर्ड होते हैं, जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, कवर्ड सीड होते हैं, वो आपके आते हैं एंजियोस्पर्म। देखिए जो नेकेड सीड होते आता है, जिसमें फल नहीं होता है, बीज डायरेक्टली लगे होते हैं, तो वो कहलाते हैं नेकेड सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स, अनावृत बीजी। और जिनमें बीज कवर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं आवृत बीजी। और यहाँ पर मेन पार्ट बनता है फ्लावर, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट से ही आपके फ्लावर से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है। अब आपको मालूम है पुष्प क्या है। देखिए पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, शूट है, दैट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन का जो कार्य करता है उसी पार्ट को कहते हैं फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है, जिसमें सेक्स ऑर्गन, लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। लैंगिक जनन अंग माने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। लैंगिक जनन का कार्य करता है। लैंगिक जनन में भाग लेता है, करता है। वो होता है आपका पुष्प। तो देखिए पुष्प कहलाता है, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसके पास जनन अंग पाए जाएंगे और उसे कहा जाता है पुष्प। अब होता है पुष्प का विकास, फ्लावर डेवलपमेंट।
फ्लावर डेवलपमेंट, पुष्प का विकास। देखिए पुष्प कैसे बनता है, पुष्प कैसे डेवलप्ड होता है, पुष्प कैसे आता है। तो देखिए पुष्प क्या है, तो पुष्प अभी आपको मैंने ऊपर बताया है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। तो बनेगा कैसे, तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसमें सूट एपिसेस, सूट का शीर्ष, प्ररोह का शीर्ष, स्ट्रक्चरल मतलब हो गया संरचनात्मक और क्रियात्मक, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होकर वो पुष्प क्रम बनाता है और पुष्प क्रम पर बड बन जाता है, फ्लावर बड हो जाते हैं और उसी से पुष्प का विकास होता है। तो देखिए पुष्प क्या है, तो अब आप फ्लावर के बारे में सुने। तो फ्लावर क्या है, प्ररोह के शीर्ष एपिसेस पर क्या हो जाएगा, संरचनात्मक व फिजियोलॉजिकल कार्य की रूपांतरण होता है, जिससे पुष्प क्रम बनता है, पुष्प क्रम को कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और पुष्प क्रम पर बड आ जाता है, पुष्प क्रम पर प्रारंभिक कलिका बनती है, जो पुष्प कलिका होती है, कलिका। फ्लावर बड होते हैं, क्या होते हैं, फ्लावर बड, पुष्प कलिका होती है, इसे कहते हैं फ्लावर बड, फ्लावर बड कहते हैं, फ्लावर बड, जो पुष्प का विकास करते हैं, पुष्प का विकास करते हैं। तो पुष्प लगे किसमें होते हैं, पुष्पक्रम में, और पुष्प बनता किससे, फ्लावर बड से। और ये कहाँ पर होता है, सूट एपिसेस। तो सूट एपिसेस में एक रूपांतरण होता है और उसी से आपका पुष्प का विकास होता है। तो पुष्प का विकास इस तरह से हो जाता है। अब आप जानते ही हैं पुष्प में होगा क्या क्या, देखिए तो अब आप देखिए पुष्प किस पर सदा होता है, तो वो थैलेमस। तो अब पुष्प का विकास हो गया, अगला पार्ट है थैलेमस, इसको कहते हैं पुष्पासन। तो देखिए जो पुष्प जहाँ पर बन रहा है उसका जो आधार होता है, माने पुष्पावली ग्रंथ का जो आधार होता है या जो पुष्प का आधार होता है वो चपटा और गुम्मद के नुमा हो जाता है, चौड़ा चपटा गुम्मद के नुमा। पुष्प का आधार कैसा होगा, चौड़ा चपटा गुम्मद नुमा
बलनुमा होता है, जिसे थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो जो पुष्प को धारण करता है उसे पुष्पासन कहेंगे। तो पुष्प का धारण करने वाला जो भाग होता है या आधार होता है वो कैसा होता है? चौड़ा, चपटा, गुम्बदनुमा, ब्रॉड फ्लैटेंड और डोम शेप। ब्रॉड फ्लैटेंड एंड डोम शेप होता है, उसको क्या कहा जाता है? पुष्पासन। क्या कहा जाता है? पुष्पासन। अब आप देखिए, जब आपको मालूम हो गया पुष्पासन है तो पुष्पासन पर ही पुष्प सदा होता है। अब इस पर क्या होते हैं? 4 पर्व संधियाँ होती हैं। पुष्पासन में क्या होंगी? 4 नोट्स। तो पुष्पासन पर 4 नोड होते हैं। पर्व तथा इंटर नोड होते हैं। पर्व होते हैं। अब ये जो पर्व संधि होती है, हर एक पर्व संधि से पुष्प का एक भाग बनता है, और जो पुष्प के भाग होते हैं वो पत्ती का रूपांतरण है। तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। जो लीद का रूपांतरण होते हैं, पत्तियों का रूपांतरण होते हैं। तो 4 भाग होते हैं और चारों पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। क्या क्या रहते हैं? कैलेक्स मतलब बादल, दूसरा कोरोला दल, तीसरा एंड्रूसियम उमंग, और चौथा गायनोसियम जाया। 4 भाग। इन 4 भागों में ऊपर के 2 जो भाग होते हैं वो एसेसरी भाग होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, नॉन सेक्सुअल पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट होते हैं वो एसेसरी कहलाते हैं, सहायक भाग। और पहले वाले की इकाई होती है सेपल इकाई है, और दूसरे वाले की इकाई पेटल है। और ये 2 जनन अंग होते हैं, जनन अंग। तो जनन अंग में 2 आते हैं, एक एंड्रोसियम और एक गायनोसियम। एंड्रोसियम एंड गायनोसियम कौन कौन से आते हैं? एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, पुमंग और जायन। इसकी पुमंग की इकाई होती है स्टैमेन, ये नर भाग होता है। स्टैमेन माने पुंकेसर, पुंकेसर इकाई इसकी। और इसकी होती है कॉर्पेल या पिस्टिल, कॉर्पेल पिस्टिल इकाई होती है केसर। अब आप देख रहे हैं कि एक पुष्प में 4 भाग होते हैं, और ये ये निकलते कहाँ से हैं? नोड से निकलते हैं। तो 4 नोड्स होते हैं, पत्ती से बनते हैं। ये पत्तियों के रूपांतरण हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ये सेपल होगा, ये पेटल होगा, ये आपका स्टेमेन होगा, और इस पर पिस्टिल होगा। इनकी यूनिट होती है। ये 2 एसेसरी पार्ट होते हैं, माने सेक्सुअल में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें एसेसरी
या नॉन रिप्रोडक्टिव नॉन सेक्सुअल पार्ट कहते हैं। और ये दो सेक्सुअल पार्ट हैं, ये मेल वाला है और ये फीमेल वाला है। ये मेल रिप्रोडक्टिव है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव है। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए आप इसको। अब थैलेमस का भी मॉडिफिकेशन हो जाता है, थैलेमस भी मॉडिफाइड हो जाएगा। अभी देखिए इसको रब कर रहा हूँ, हाँ रब कर रहा हूँ, हाँ नो, ये माइक बंद करो। हाँ आप इसको देखिए, हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ दो स्टूडेंट्स है हाँ बोलो सर, दो स्टूडेंट लोग हैं। हाँ वो हिंदी में बेटा वो बन नहीं रहा था ना, तो अभी कई दिन से, एक हफ्ते से इंग्लिश तो चल रहा था, हिंदी हो ही नहीं पा रहा था। अभी देखता हूँ मैं आज वीडियो बना के फिर डलवाऊँगा ना उसको, तो सर शेड्यूल डाल दिया फिर आप ग्रुप में। हाँ 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 चलिए। अच्छा तो आगे अब आप देखिए मॉडिफिकेशन, माने पुष्पासन रूपांतरण, रूपांतरण। अब देखिए इसमें रूपांतरण क्या क्या हो सकता है। एक होता है एंथोफोर, एंथोफोर, एंथोफोर का मतलब क्या होगा, जो नोड होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा इंटरनोड, और पेटल सेपल पेटल के बीच में आ जाएगा, तो उससे कहते हैं इंटरनोड लॉन्ग बिटवीन बिटवीन सेपल पेटल पर लंबा होकर सेपल पेटल के बीच आ जाता है, बाह्य व दल के बीच आ जाता है। जैसे आपका इसके लिए एक प्लांट होता है साइलिन, साइलिन में मिलेगा। एंड्रोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर। तो गाइनोफोर में क्या है, पर्व किसके बीच आ जाएगा, तो यहाँ पर गाइनोशियम के माने पिस्टिल के बीच आ जाएगा। पर्व लंबा होकर पेटल व पिस्टिल के बीच, पिस्टिल माने फीमेल पार्ट के बीच आ जाता है। क्लियोम वगैरह में होता है। तो एक प्लांट है। अच्छा, और एक होता है एंड्रोगाइनोफोर, 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 एंड्रोगाइनोफोर माने दोनों अवस्थाएं मिलती हैं। एंथोफोर और गाइनोफोर जब दोनों पाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है एंड्रोगाइनोफोर। तो एंड्रोफोर व गाइनोफोर दोनों एक में ही मिलते हैं, मिलते हैं। इसे कहते हैं
एंड्रोगाइनोफोर। गाइनोड्रोपस एक प्लांट होता है, वहाँ पर एंड्रोगाइनोफोर हो जाता है। पेरिस में भी होगा और ये हो जाएगा एंड्रोप्सिस पेंटोफिला। एंड्रोप्सिस पेंटोफिला और ये पेरिस में भी रहेगा। तो अब आपके सामने देखिए, ये एंथोफोर में किसके बीच में है? पेटल और सेपल के बीच। इसमें किसके बीच आ जाता है? स्टैमेन के बीच। इसमें किसके बीच आ जाता है? पिस्टिल के बीच। इसमें किसके बीच आ जाता है? एंड्रोफोर व गाइनोफोर के बीच। तो इस तरह से ये थैलेमस का मॉडिफिकेशन थे, थैलेमस। अब एक फ्लावर आप डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। एक फ्लावर का डायग्राम आप देखिए। थैलेमस क्या है? तो देखिए, ये तो हुआ पेडिशल, ये गया पेडिशल, और ये पेडिशल का ये वाला पोर्शन ऐसे सोलोन हो गया। ये जो सोलोन हो गया यही हो जाता है थैलेमस। ये जो सोलोन हुआ ये कहलाएगा थैलेमस। ये सोलोन वाला क्या कहलाएगा? सोलोन और थैलेमस, ये हो गया थैलेमस। थैलेमस हो गया माने पुष्पासन हो गया। अब इसी से यहीं से निकलेंगे 4 नोट्स, ईच नोट से 1 पार्ट आएगा। तो ये जो इससे पार्ट निकलेंगे तो यहाँ से नोट्स हो जाएंगे। तो एक नोट्स तो ऐसा रहेगा, एक नोट ये हो गया। इस नोट में इसको कहते हैं हम गाइनोसियम, ये कहलाएगा स्टिग्मा, ये कहलाएगा स्टाइल, और ये कहलाएगा ओविड। माने अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका, ये तीनों मिलाकर कहलाएगा पिस्टिल, जायान वाला पोर्शन। अच्छा, अब आप देखिए, इसी से साइड में निकले हुए होंगे इस तरह से स्टैमेन। ये होते हैं स्टैमेन, ये होते हैं, अब इनको इधर कर देता हूँ लेवल्ड। ये हो गया स्टैमेन, ये है पुंकेसर। अच्छा, अब आप देखिए, सबसे बाहर एक इस तरह से इसके पुष्पासन से ऐसे लगे हुए, ये सबसे बाहर रहते हैं, ये हरे हरे रहते हैं, इन्हें कहते हैं सेपल। सेपल माने बादल। अच्छा, और अब इसके बाद कलर। इसमें कलर बड़े बड़े आकार के इस तरह से निकले रहेंगे। जो भी कलर होगा जिसका, वो कलर होते हैं, ये कहलाते हैं पेटल। ये कहलाते हैं पेटल मनुष्य। अब आप देखिए, एक फ्लावर में इतने पार्ट होते हैं, और ये होगा पेडिशल, ये होगा पुष्पावली ग्रंथ, पेडिशल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको कहते हैं पुष्पावली ग्रंथ। अब आपको मैंने अभी बताया पुष्प, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, मान लीजिए आपका मस्टर्ड फ्लावर है, जो भी फ्लावर है, कोई भी एक फ्लावर आप इसको कह सकते हैं। आप देखिए, एक पुष्प में आपको मैंने क्या बताया, 4 पार्ट।
तो वो कौन कौन से 4 पार्ट हैं आपके सामने देखिए। ये थैलेमस देखिए, पुष्पावली ग्रंथि जो होता है, इसी का जो बेस होगा ये सोलोन हो जाएगा, फूल जाएगा, चपटा हो जाएगा, गुम्मदनुमा हो जाएगा और ये बन जाता है थैलेमस। और इसी थैलेमस से नोड निकलेंगे 4। एक नोड एक पार्ट बनाएगा। तो एक नोड जो पहला वाला होता है वो सेपल होता है, दूसरा वाला जो होता है वो पेटल होता है, तीसरा वाला स्टमेन होता है, चौथा वाला आपका पिस्टिल होता है और ये 4 पार्ट आ जाते हैं। अगर ये कोई लंबा हो जाता है तो वो मॉडिफाइड हो जाता है। तो ये फ्लावर मैंने आपको बताया, एक फ्लावर में कैसे क्या क्या लगे होंगे। तो ये थैलेमस है, ये उसका पेडिसल है और ये स्टिग्मा स्टाइल। यहाँ पर कार्पेल और ओव्यूल होंगे, यहाँ पर कार्पेल और ओव्यूल होते हैं, यहाँ पर कार्पेल और ओव्यूल रहते हैं, यहाँ पर कार्पेल और ओव्यूल। कार्पेल माने अंडा और ये रहते हैं ओव्यूल माने बीजांड। तो इस तरह से अब आपको मैंने लेबल्ड कर दिया और डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये फ्लावर है और फ्लावर के 4 पार्ट हैं। तो अब आपको ये डायग्राम है, ड्रॉ कर लीजिए फ्लावर डायग्राम। रब कर रहा हूँ। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए अब फ्लावर के पार्ट्स में लिख रहा हूं। अब फ्लावर पार्ट्स में हम आते हैं। पार्ट्स, पुष्प के भाग। चार भाग हैं। पहला वही कैलस, बाहरी सबसे बाहरी चक्र होता है। यह सबसे बाहरी चक्र होगा। डायग्राम अभी मैंने आपको दर्शाया था, उस डायग्राम से देखिए सबसे बाहरी चक्र होता है। प्रायः हरे होते हैं, कहीं कहीं पर कलर्ड होते हैं जैसे बोगन बिलिया, कहीं कहीं पर कलर्ड होते हैं जैसे बोगन बिलिया, वैसे बाकी ये ग्रीन होते हैं। संख्या 0 to इन्फिनिट, 0 to असंख्य, अनंत हो सकती है, असंख्य होती है। प्रत्येक पर निश्चित होती है। जो भी हो, किसी में 2, 4, जैसे सरसों में 4 होते हैं। जैसे अगर आप बात करें सरसों में जाएं तो 4, मटर में जाएं तो 5, मटर में 5 होते हैं, गुड़हल में 5 होते हैं, गुड़हल में 5 एक्सेट्रा। तो अलग अलग संख्या अलग अलग जगह हो जाएगी। तो इस तरह से रहते हैं। पृथक या संयुक्त होते हैं। संयुक्त जैसे आपके गुड़हल में संयुक्त होते हैं और सरसों में पृथक होते हैं। फिर एस्टिवेशन बाह्य विन्यास रहता है, विन्यास एस्टिवेशन, और ये सहायक अंग होता है। कैसा है? सहायक भाग है, माने ये आपका लैंगिक जन्म भाग नहीं होता है।
जो सहायक भाग होता है, सहायता करने का कार्य करता है। ठीक, तो ये नोट कर लिया। तो देखिए ये सबसे बाहरी चक्र सेपल क्या है, ये बाहरी चक्र है, इसकी यूनिट सेपल होगी। इकाई क्या होती है इसकी, यूनिट सेपल। बाह्य तल की यूनिट सेपल होगी। और ये बाहरी चक्र होता है, प्राय हरे होते हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन फिक्स होगी, अलग अलग पृथक या संयुक्त होंगे। और इसका स्टिवेशन होता है, स्टिवेशन अभी बताने जा रहा हूँ। सहायक भाग होते हैं, तो ये पुष्प का सहायक भाग होता है, पुष्प का सहायक भाग है, पुष्प का जनन भाग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पुष्प में ये सहायक भाग है, जनन भाग नहीं होता है, ये ग्रीन होता है। अब आता है पेटल, अगला होता है पेटल। सेपल के बाद अगला आता है पेटल, माने कोरोला, गल। इसकी यूनिट होगी पेटल। इकाई क्या रहेगी, पेटल। यूनिट माने इकाई, इकाई पेटल होती है, दल। और इनकी भी वही रहेगी। ये दूसरा चक्र होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र है, दूसरा और सहायक भाग। देखिए इसका मेन काम, मेन वैसे पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होता है। परागण आप पढ़ेंगे तो परागण में ये इन्वॉल्व होता है। वैसे तो ये एक सहायक भाग है लेकिन परागण का कार्य करता है। तो ये हो गया। प्रायः रंगीन होते हैं, प्रायः रंगीन, कुछ भी हो रंगीन, लाल पीले सफ़ेद कुछ भी हो, ये प्रायः रंगीन होते हैं। तो लाल, पीले, गुलाबी जो भी है वो सब किसी का होगा आज। तो ये रंगीन होते हैं। और अब इसमें पाया था संख्या, यहाँ भी वही रहेगी, संख्या 0 to असंख्य, असंख्य तक रहेगी, कुछ भी हो सकती है, पर अलग अलग, वो पुष्प पर निर्भर करेगा। पादपों में होती है और निश्चित होगी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मटर के लिए आपके 5 हैं, मटर के लिए 5 हैं, सरसों के लिए 4 हैं, तो अलग अलग के अलग अलग होगी। तो यहाँ पर भी कुछ भी संख्या हो सकती है, संख्या कुछ भी हो सकती है। और पृथक संयुक्त रहेगा, पृथक संयुक्त, पृथक या संयुक्त एक ही रहेगा, माने एपोपिटल या उसको कहेंगे गैमोपिटल। गैमोपिटल, गैमोपिटल जो होते हैं उसी को कहेंगे यूनाइटेड, और इसको कहेंगे फ्री। फिर आपका होता है पेटल एस्टिवेशन, पेटल एस्टिवेशन, दल विन्यास। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दल विन्यास। देखिए दल कैसे जुड़े हुए हैं, दलों का व्यवस्थित होने का विन्यास ही कहलाता है दल विन्यास। दलों का व्यवस्थित होने का विन्यास ही कहलाता है दल विन्यास। दलों के व्यवस्थित होने को दल विन्यास कहते हैं, दल विन्यास कहते हैं। अब देखिए दल विन्यास जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। यह 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप, 5 प्रकार का होता है। तो दल विन्यास कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। तो देखिए 5 प्रकार का दल विन्यास होता है। तो ये देखिए सहायक भाग ये भी है, लेकिन ये कलर्ड होता है। मेनली ये परागण का काम करता है, माने कीटों को अट्रैक्ट करता है जिससे परागकण उस पर पहुँचते हैं जो आगे लैंगिक जनन का कार्य करते हैं। ठीक, ये नोट हुआ। अब अगला आ गया। अब इसमें दल विन्यास जो मैंने 5 टाइप बताए
उसमें पहला टाइप है कोर स्पर्शी, पहला है कोर स्पर्शी, इसको कहते हैं वॉल्वेट। अब नाम से समझ में आ रहा है वॉल्वेट का मतलब क्या हुआ, वो दलों के या बाह्य दलों के कोर आमने सामने होंगे। ये बात सेम रहती है। अगर हम बाह्य दल का विन्यास पढ़ेंगे उसमें बाह्य दल शब्द जोड़ देंगे, दल विन्यास कहेंगे तो उसमें दल जोड़ देंगे। तो दलों के कोर आमने सामने होते हैं, दलों के कोर, कोर माने सिरे, कोर का मतलब क्या है सिरे, आमने सामने होते हैं, आमने सामने। कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, आमने सामने होते हैं। कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता माने ढकता नहीं है, ओवरलैप नहीं करता है। अब देखिए, अभी आपको मैं बता रहा था संख्या कुछ भी हो सकती है। एक डायग्राम देखिए आप, ये कोर स्पर्शी के लिए डायग्राम है। अब मान लीजिए मैं दिखा दे रहा हूँ 5 दल, एक दल ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, चलिए ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये 5वां हुआ। देखिए 5 दल मैंने आपको दिखाए और ये पांचों दल के किनारे सिरे, ये सिरा और ये सिरा, सिरे आमने सामने होंगे ऐसे, ये सिरे आमने सामने ऐसे होंगे। कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा, सिर्फ आमने सामने रहेगा। ये पोजीशन है कोर स्पर्शी। और एक कैसा इस समय ये पृथक माने फ्री। अभी आपको बताया था ना पृथक और संयुक्त, तो ये पृथक है, लेकिन अगर ये यूनाइटेड होते तो इसमें ज्वाइन करा देते, जोड़ देते। कोर स्पर्शी में देखिए सिरे, ये 5 है, 1 2 3 4 5, इनके सिरे, तो 2 दलों के सिरे देखिए, एक इसका एक इसका, सिरे क्या है आमने सामने है, बिल्कुल कहीं ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, तो यो कहलाएगा आपका कोर स्पर्शी। इसको कहते हैं पृथक, इसको कहते हैं पृथक। अब होता है अगर संयुक्त, यही तो संयुक्त में अब सिर्फ देखिए ये पृथक की पोजीशन है, अब पृथक से हटा के मैं इसको संयुक्त कर दे रहा हूं, तो ये आपका हो गया संयुक्त, रहेगा कोर स्पर्शी, लेकिन अब ये पोजीशन में संयुक्त है। संयुक्त है माने यूनाइटेड है, अब ये यूनाइटेड है, पहले फ्री था अब ये यूनाइटेड फॉर्म में आ गया, संयुक्त हो गया। तो अब आप देखिए इसको कहते हैं कोर स्पर्शी, ये संयुक्त है, चाहे संयुक्त हो या पृथक हो। अगला है व्यावर्तित। अब देखिए अगला है व्यावर्तित। व्यावर्तित में क्या होगा, ट्विस्टेड, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर हो जाएगा। व्यावर्तित में क्या हो जाएगा, एक सिरा इन एक सिरा आउट। तो दल का एक सिरा पड़ोसी दल से ढका होता है, पड़ोसी दल से ढका हुआ दूसरा सिरा अपने पड़ोसी के सिरे को ढकता हुआ, दूसरा सिरा पड़ोसी दल को ढक लेता है, एक ढक जाता है और एक ढक लेता है। इस स्थिति को कहते हैं व्यावर्तित, इस स्थिति को कहते हैं व्यावर्तित। अब देखिए, अब यहीं पर उसी वाले में देखिए थोड़ा सा अंतर है व्यावर्तित में। मान लीजिए एक दल ये है और एक दल ये है और एक दल ये है, एक दल ये है। अब भी आपके सामने 5 दल ये है। देखिए अब क्या है, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर कर दीजिए। मान लीजिए इसका ये सिरा इनसाइड हो गया, अब पड़ोसी वाला देखिए वो बाहर हो गया। अब ये पड़ोसी का ये वाला बाहर था तो ये वाला इन हो जाएगा,
ये वाला बाहर हो गया, देखिए ये बाहर है तो इसका ये वाला इन हो गया। देखिए अब ये वाला इन है तो ये वाला आउट हो जाएगा ऐसे, ये वाला इन है तो ये वाला आउट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया कहीं, देखिए क्या गड़बड़ हुआ है, इसमें ये आउट है तो ये वाला इन होगा, एक सिरा इन और एक सिरा आउट रहना चाहिए, एक सिरा इन और एक सिरा आउट, तब वो कहलाएगा व्यावर्तित। देखिए ये व्यावर्तित की पोजीशन है। अब वहाँ देखिए कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा था, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही ना आपके सामने। देखिए आप देखिए गौर से, तो देखिए ये सिरा इन है तो ये सिरा आउट है, ये इन है तो ये आउट है, ये इन है तो ये आउट है, ये इन है ये आउट, माने एक सिरा इन एक सिरा आउट, तो उसको कहते हैं व्यावर्तित। ये है व्यावर्तित में पोजीशन, व्यावर्तित माने ट्विस्टेड, और ये फ्री फॉर्म में है अभी। ये क्या है, फ्री है, स्वतंत्र, ये फ्री है, स्वतंत्र वाला है। और अगर हम इसी को यूनाइटेड कर दें तो जोड़ देना है बस, अगर ये यूनाइटेड होगा तो जोड़ देंगे। तो यूनाइटेड में क्या होगा, आप देखिए फ्री का डायग्राम मैंने बना दिया, अब यूनाइटेड का देखिए, अब यूनाइटेड ऐसा हो जाएगा, ये लीजिए ये यूनाइटेड है, ये हो गया क्या, यूनाइटेड हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका